रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ, चलिए पीछे हटिए, पीछे हटिए यहाँ से। इसने विधायक जी जैसे देवता समान आदमी के साथ धोखा किया है, धोखा। विधायक जी हमारे चाचू हैं और ये आप लोगों के गांव का नहीं, हमारे घर का मामला है। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। चलिए चलिए चाची, चाची, चाची। शास्त्री जी, हम जरा 1 मिनट आए। अंगद, चाचू यहाँ पर सब गड़बड़ हो गई है। किशोरी लाल जी शादी के बाद घर वापस लौटे ही नहीं और बुलबुल चाची आई थी लेकिन गांव वालों ने उन्हें घेर लिया था। चाचू सब लोग भड़के हुए हैं यहाँ पर। अब बुलबुल कहाँ है? बात करो हमारी उससे। चाचू वो पता नहीं अचानक चाची कहाँ चली गई। चली गई? अरे ऐसे कैसे चली गई? तुम नहीं थे क्या वहां पर? तुम जल्दी से ढूंढो उसे, हम आगे दरोगा से बात करते हैं। ठीक है चाचू। मुंह छुपा के कहीं बैठा होगा तुम्हारा बाप। पैसा खत्म हो जाएगा ना, वापस लौट आएगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे बापू ऐसे नहीं है। वो जरूर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। हमें आपकी मदद चाहिए। देखो, कौन सच कह रहा है कौन झूठ, ये तो हमें पता नहीं। पर ये बताओ, तुम्हारे पिता इतने सच्चे हैं तो तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत में डालकर चले क्यों गए भाई? बताओ। जाओ, निकलो यहाँ से, पुलिस कुछ नहीं कर सकती इसमें। ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो कम से कम हमारी रपट लिख लीजिए। आगे जो भी करना है हम खुद ही कर लेंगे। देखिए, हमारा आनंद जी से बात करना बहुत जरूरी है। हम बहुत बड़ी मुसीबत में। आप एक बार हमारी आनंद जी से बात करा दीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता है मैडम, आप नहीं जा सकती। आप एक बार जाकर पूछिए तो उनसे कि वो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? हमारे भाई के साथ धोखे से फेरे ले लिए तो बाप बेटी को लगा कि लॉटरी लग गई। कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले तुम्हें यहाँ। हम कोई पैसे लेने नहीं आए। हमें पैसों का कोई लालच नहीं है। हम बस आनंद जी से एक बार बात करना चाहते हैं। आनंद जी को तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझी? चली जाइए यहाँ से। अब बात करने को बचा ही क्या है? आपकी वजह से हमारी शादी एक तमाशा बन के रह गई। गलती तो हमारी ही थी ना। आपके अंदर का चोर ना तो हम पहचान सके और ना ही विजय। हम चोर नहीं है आनंद जी, हमने कोई धोखा नहीं दिया है। हमारी पहचान बस ये है कि हम विधायक जी की पत्नी हैं और हमेशा रहेंगे। हमने कोई धोखा नहीं दिया और ना ही हमारे बापू ने। हम बस आपसे ये कहने आए कि चाहे जो भी हो जाए, हम विधायक जी को पाकर रहेंगे। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आपको हमारे प्यार पर विश्वास नहीं है तो मत करिए, पर इस तरह हमारे प्यार को बेइज्जत मत कीजिए। रुकिए, क्या आप विजय से वाकई बहुत प्यार करती है? क्या आप सच में उसे पाना चाहती है? हम उनके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। जान देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, हम आपको एक मौका कम से कम दे ही सकते हैं। चलिए। ये क्या है? तलाक के पेपर्स, साइन कीजिए। नहीं, हम विधायक जी से तलाक नहीं लेंगे। ये आपके और हमारे तलाक के पेपर्स हैं। वहां विजय और मंदिरा एक दूसरे से तलाक ले लेंगे और सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा। साइन कीजिए।
क्या हुआ? हम इन कागजों पर दस्तखत नहीं करेंगे। जब आपकी और हमारी शादी हुई ही नहीं है तो फिर तलाक कैसा? शादी नहीं हुई मतलब? सबके सामने तो हमारे फेरे हुए थे। देखिए, आप विजय को पाना चाहती हो तो आपको साइन करना पड़ेगा। प्लीज साइन कीजिए। अब हम समझे। इसका मतलब ये सच है कि आपने और आपके बापूजी ने जानबूझकर ये साजिश की थी, है ना? आप वाकई हमसे शादी करना चाहती थी, विजय से नहीं। देखिए, आपको जितने भी पैसे चाहिए मिल जाएंगे, लेकिन प्लीज दस्तखत कर लीजिए। अनंत जी, अगर हमने इन कागजों पर दस्तखत कर दिए तो सबको यही लगेगा कि हमारी शादी आपसे हुई। हमारे माथे पर जिंदगी भर ये कलंक रह जाएगा कि हमने और हमारे बापू ने सचमुच मिलकर कोई साजिश की। हम ये साबित करके रहेंगे कि हमारी शादी विधायक जी के साथ ही हुई थी और हम और हमारे बापू बेकसूर हैं। हमें माफ कीजिए अनंत जी, पर हम दस्तखत नहीं करेंगे। रुकिए। अगर आपने अपनी बात साबित करने में देर कर दी तो हमारी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। एक हफ्ता, हम आपको एक हफ्ते का टाइम दे सकते हैं। अगर एक हफ्ते में आपने साबित कर लिया कि आपकी शादी वाकई विजय से ही हुई थी तो फिर ठीक है, वरना आपको इन पेपर्स पे साइन करना ही होगा। मंजूर है? जी। रुकिए, हम ड्राइवर से कह देंगे आपको आपके गांव छोड़ देगा वो। नहीं, हम वहां नहीं जा सकते। तो फिर आप रहेंगी कहाँ? फाइन, फिलहाल आप यहीं पे रुक जाइए, लेकिन सिर्फ 7 दिन। गार्ड, जी राजा साहब। इन्हें प्लीज गेस्ट रूम तक ले जाइए। जी राजा साहब, आइए मैम। अनंत, तुम्हारी बेवकूफी पे हंसे या तुम्हारी नासमझी पे तरस खाएं? हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि जिसने तुम्हारे घर में आग लगा दी तुम उसे अपने घर में पनाह दे रहे हो। अरे उसे तो धक्के मार के इस घर से। प्लीज, आपको भी पता है कि हमारे पिता महाराज कहा करते थे कि अगर दरवाजे पे दुश्मन भी आए तो उसे खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। यही तो हमारे राजघराने की रीत है। 7 दिनों की तो बात है। अगर 7 दिनों में इसने साबित कर लिया कि विजय की शादी वाकई उससे हुई थी, मंदिरा से नहीं, फिर सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। ठीक है, करो अपनी मनमानी, लेकिन सिर्फ 7 दिन। 8वां दिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 8वें दिन हम खुद उसे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगे। जैसे ही मुझे इसके बारे में कुछ पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा सर। इंस्पेक्टर साहब, कोई लापरवाही मत बरतिएगा, हमें जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए। जी सर। अंगद, कुछ पता चला? नहीं चाचू, पूरा गांव छान मारा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मुझे लगता है वो गांव छोड़कर कहीं चली गई है। अरे अंगद, ऐसे कैसे चली गई? हमने तुम्हें उसके तुम ढूंढो से, जल्दी ढूंढो।
ठीक है चाचू। अरे वसु, देख कैसे बना रही है गोला। भाभी, मैं सोच रही थी कि हम विजय और मंदिरा के साथ निमाई माता के दर्शन कराते हैं। माता की कृपा रही तो हमारे घर की सारी खुशियां लौट आएंगी। नमस्कार साधना जी। अरे नमस्ते नमस्ते मुख्यमंत्री साहब, आइए आइए। आपके घर का सारा खुशी लौट आएगा, बस आपको सच्चा दिल से इस रिश्ते को स्वीकार करना है। बाकी तो माता की कृपा बनी ही रहेगी। मुख्यमंत्री साहब, ये सब की क्या जरूरत थी? आप ये सब। अरे हम वह कर रहे हैं जो एक बेटी के पिता को करना चाहिए। आज का अखबार तो आप पढ़े ही होंगे, मोटा मोटा अक्षर में छपा है कि विधायक जी ने हमारी बिटिया से दूसरा शादी कर लिया है। हमारा इज्जत और हमारे बिटिया का जिंदगी दोनों दांव पर लगा है। अब जब इतना मान सम्मान के साथ विवाह हो ही चुका है तो हमारा विनम्र निवेदन है आपसे कि आप और आपका पूरा परिवार हमारी बिटिया को स्वीकार कर ले। इसी में हम सबका भलाई है। आप समझ रही हैं ना? हा? मुख्यमंत्री साहब, मगर बुलबुल। अब हम आपके रिश्तेदार हैं, विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। विधायक जी का पहला शादी वो हम बाद में देख लेंगे, सब मिल बैठ के देख लेंगे। आप बस हमारी बिटिया को स्वीकार कर लीजिए। अरे मुख्यमंत्री साहब, स्वीकार कर लीजिए नहीं, हमने आपकी बिटिया को पक्का स्वीकार कर लिया है। अरे हमारी गुड़िया नहीं नजर आ रही आप लोग के साथ? अरे अरे वो तो अपने कमरे में है। अच्छा अच्छा। जाके देखिए हमने आपकी बिटिया को कितने शान से रखा है। अरे वसु, खड़ी क्या हो, जल्दी से जाके अपनी चाची के कमरे में लेके जाओ मुख्यमंत्री साहब को। जाओ, जाइए। बेटा ये मेरी ही आवाज है। बेटा ये मोबाइल तोड़ने से सच्चाई छुप नहीं सकती। हमारे सारे सवालों का जवाब हमें रामबोध ही दे सकता है। हो सकता है उसके जरिए हम खुद को और बापू को बेगुनाह साबित कर सकें। पर रामबोध मिलेगा कहाँ? दीदी, राजा साहब ने आपके लिए ये खाना और ये कपड़े भिजवाए। जी हमें नहीं चाहिए, आप वापस ले जाइए। देखिए, हम राजा साहब की बात नहीं टाल सकते। आप भगवान पर भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देंगे। जाओ बेटा, खेलो जाके। पापा, अगर आप हमें वापस ले जाने आए हैं ना, तो आप प्लीज इसी वक्त लौट जाइए।
हम विजय के हो चुके हैं पापा, और अब हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। बेटा, तुम्हारे विदाई के वक्त हम रो नहीं पाए थे, पर आज तुमको ससुराल में इतना खुश देखकर हम अपने आप को रोक नहीं पाए। हमारा हाथ भरा है बेटा। अब आप ये कौन सा नया खेल खेल रहे हैं हमारे साथ पापा? हम तुमने पापा है बेटा, तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमने लिए है क्या? इसका मतलब आप हमसे गुस्सा नहीं है? गुस्सा? हम गुस्सा काहे को होंगे तुमसे? अरे अभी तक तो हम समझते थे कि राजनीति का अखाड़ा का हम ही सबसे बड़ा खिलाड़ी हैं, लेकिन तुम तो हमारी भी मैया निकली। आज से हम तुमको अपने बेटी से ज्यादा हम तुमको अपना गुरु मैया मानते हैं। आप ये क्या बोल रहे हैं पापा? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझदार बनकर बेटा, ना समझी का नाटक काहे कर रही हो? अरे पंकज से मिलकर राम बोध को मोहरा बनाना, बुलबुल को एक झटका में विजया की जिंदगी से बाहर निकालना, वाह 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 वाह, का खेला खेला है तुमने। हाँ, ये आप क्या बोल रहे हैं पापा? हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अरे डरो मत बिटिया, वो का कहते हैं ना, ब्लैक मेल नहीं करने आए, शाबाशी देने आए। हमको गर्व है तुम पर, तुम हमारा राजनीतिक भविष्य हो। हाँ पापा, आप प्लीज किसी को कुछ मत बताइएगा पापा। पापा अगर विजय को पता चल गया ना तो। चिंता मत करो बिटिया, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम्हारा राज हमारे दिल की तिजोरी में बंद रहेगा तब तक, जब तक तुम अपने पिता की आज्ञाकारी बेटी बनकर रहोगी। हम जब कहे, जहां कहे, जैसे कहे काम करती रहोगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। विधायक जी को तो बिल्कुल भी नहीं। वो क्या कहते हैं ना, गिव एंड टेक। तुम हमको बहुत नचा लिए बेटा, अब थोड़ा हमारा डुबडुकी पर भी नाचो। हाँ। चलते हैं, खुश रहो। अपनी खुशियों को कैसे हासिल करना है ये हमें अच्छी तरीके से पता है।